एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बंगाल चुनाव से पहले किस तरीके से टीएमसी अपनी रणनीति बदल रही है, अब जरा ये जानिए। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं की भगदड़ के बीच ममता बनर्जी की रणनीति में बदलाव। दीदी अब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के भरोसे जंग जीतने की तैयारी में है, क्योंकि ये माना जाता है कि बंगाल में वोटिंग के दिन और खासतौर से वोटिंग वाले दिन आखिरी चंद घंटों में तय होता है कि जीत होगी किसकी। ममता बनर्जी ने पार्टी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं पर यह भरोसा जताया है। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। बंगाल में चुनाव कौन जीतता है? जय बजरंगबली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्य, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी माता, समस्त को আমরা मानी। बंगाल में चुनावी जीत कौन तय करता है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी के बूथ कर्मियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में कुछ ऐसे ही हुंकार भर रही हैं। बाकू विष्णुपुर থেকে तारकेश्वर रेल लाइन जयराम बाटी पर्यंत হয়ে গেছে। ममता बनर्जी के मुताबिक बूथ कर्मी जो है वही पार्टी के लिए सबसे अहम काम करते हैं। काम करने से ही नेता बनते हैं, पेड़ से अचानक गिरकर नेता नहीं बनते। ममता ने कहा, वोट होता है वोट के दिन। ये पुरानी कहावत है जो बंगाल के लोगों को सबसे अच्छे से पता है, क्योंकि सीपीएम ने बंगाल की कमान अपने बूथ कर्मियों की बदौलत ही इतने सालों तक थामे रखी थी। बंगाल में 81,000 जो बूथ हैं, जहां टीएमसी की अच्छी पकड़ है, नेताओं की भगदड़ से पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मान रहे हैं कि टीएमसी के नेता और सांसद शांतनु सेन। बंगाल का 10 करोड़ आदमी को अभी पता है कि बंगाल को इस जगह में अगर कोई लाया है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। और अभी आप लोग जो छोड़ने वालों का बात कर रहा है, जो जो छोड़ के जा रहा है उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना बजाय है। हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि आने वाला चुनाव में उसको टिकट नहीं मिलेगा पार्टी से। हो सकता है उन्होंने ये सोचा है कि अगर टिकट मिलेगा भी जीतने का चांस नहीं है, उम्मीद नहीं है जीतने का। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने ऐसा कुछ काम किया है जो बीजेपी उन लोगों को इतना डरा दिया कि अगर तुम बीजेपी में नहीं आओगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे। तो अपना एजेंडा हो सकता है, अपना वजह हो सकता है। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से बीजेपी ने भी बूथ स्तर पर कामकाज को बढ़ा दिया है और बीजेपी के बड़े नेताओं की माने तो इस बार मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम से बीजेपी को काफी फायदा भी मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर भी बिल्कुल तैयार है। बूथ सबसे मजबूत पश्चिम बंगाल में भी है। हम बूथ जीतेंगे तो पश्चिम बंगाल जीतेंगे। हम जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। आज भी टीएमसी के 6 बड़े नेता कल दिल्ली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और आज हावड़ा में कार्यक्रम है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। आने वाले समय में जो स्थितियां, जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल की हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और पश्चिम बंगाल का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक बार भाजपा की सरकार या संकल्प लेकर के लोग हमारे समर्थन में, हमारी पार्टी के समर्थन में, हमारे नेता के समर्थन में हैं। तो मामला पार्टियों और नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असली मेहनत बूथ स्तर पर होनी जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।